Good morning, all my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lover sir in front of you, and you know that, my dear students, in previous classes, we have already discussed about the chapter name is chemical bonding. जैसा कि आपको पता होगा, पिछला क्लास हम लोग डिस्कस किए थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, और उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वेस्को थ्योरी से लेकर आपका बॉन्ड ऑर्डर चाहे हाइब्रिडाइजेशन, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जो है अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे। और आज एक प्यारा सा चैप्टर क्लास 11th के जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस प्यारा सा चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है हमारे स्टूडेंट्स? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और हाँ, जहां भी दिक्कत होगी एक बार जरूर याद कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं, हाँ जी, भरोसा कम रखना है, उम्मीद ज्यादा रखना है। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी समय का। समय चूंकि कम है, समय ज्यादा नहीं लेंगे, और पहला क्वेश्चन पेश करते हैं। जैसा कि पूछा गया है H2SO5 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्वेश्चन जो है आपका पीडीएफ में दिया गया है, पीडीएफ में देख सकते हैं, पीडीएफ का हेल्प ले सकते हैं, और पीडीएफ का हेल्प से इसको जो सॉल्यूशन है उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन मैं कहीं बाहर से नहीं ले रहा हूँ, रोड से नहीं लाया हूँ। ठीक है, आपके पीडीएफ में दिया गया है, उसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो H2SO5 में S का जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। H2SO5 में किसका निकालना है? S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो जब निकालेंगे तो हाइड्रोजन का क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ है। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन आगे रहेगा तो +1 लेना है, पीछे रहेगा तो -1 लेना है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम, बट यहाँ पर हाइड्रोजन का एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब मेटल के साथ रहता है तो -1, और जब नॉन मेटल के साथ रहता है तो +1। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, तो जब नॉन मेटल के साथ रहेगा तो +1 लेना। ये सब पॉइंट्स जो है ना नोट करके रख लो। ठीक है, कॉपी पे कैसे बैठ गया वीडियो देखने के लिए, चल जाएगा बोरा में। ठीक है विनोद, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है। किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ है, और नॉन मेटल के साथ जब रहता है तो क्या होता है? +1 होता है। तो 1 × 2 प्लस सल्फर का ले लो आपको, सर जिसका निकालना उसको X मान लेना। जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या मानेंगे? X मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? X × 1। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है × 5 = 0। तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक, और 10 में 2 जाएगा तो X = डायरेक्ट मैंने लिख दिया +8, जो कि गलत है। X का वैल्यू जो है मेरा 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8। हो सके ऑप्शन में आपको 8 भी दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन में क्या रहेगा? 8 भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको 8 को टिक नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाएंगे सर? 8 तो मेरा आंसर आ ही रहा है। ठीक, बट माय डियर स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? +6 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए सल्फर का अगर 6 से ज्यादा आ रहा है तो यानी आप समझ लीजिए मेरा आंसर जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? जब भी X का वैल्यू 6 से ज्यादा आ जाए तो उस कंडीशन में आपको जो दिया गया क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। तो H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर इसका इस फॉर्मेट में बनता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए, तो ये स्ट्रक्चर है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ पर डबल। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। आप वैल्यू पुट करो फिर से। देखिए हाइड्रोजन 2 है आपका, तो 1 × 2। ठीक है, अब सिंगल ऑक्सीजन कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, सिंगल ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन एक साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जहां पर एक ही ऑक्सीजन है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में है, तो -2 × 3, ठीक है। -2 ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, और 3 ऑक्सीजन है, सिंगल वाले 3 ऑक्सीजन, ठीक है। प्लस अब देखो ज्वाइंट ऑक्सीजन कितना, मतलब डबल ऑक्सीजन जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो एक दूसरे के साथ कितने ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और जब भी 2 ऑक्सीजन, एक मिनट आवाज में शायद प्रॉब्लम आ रही है, जब भी 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है तो उसका वैल्यू होता है -1, और यहाँ पर 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बचा लास्ट में x = 0, तो ये 2 -6 -2 प्लस x = 0, -2 + 2 गया तो -6 उधर जाएगा तो x = हो जाएगा आपका +6। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ सल्फर के लिए फॉलो होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, कैसे आया, क्यों आया, नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर दिक्कत है तो आप सीधे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरोक्साइड इज। पूछा गया है कि पेरोक्साइड आयन जो होता है, देखिए मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, या जब भी पढ़ा रहा था, या आप जहां भी पढ़े होंगे, तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का एक टेबल दिया गया था, डाटा दिया गया था कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा है पेरोक्साइड, क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन, कि पेरोक्साइड जो होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। याद रखिएगा पेरोक्साइड का -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। तो जहां भी आपको ऑप्शन में -1 दिखाई देगा वहां क्या करना है, टेक आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द इक्वेशन इज रेडॉक्स और नॉट, एक रिएक्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। CuO + H2 और इधर बना आपका Cu + H2, ठीक है। एक रिएक्शन दिया है और पूछा है कि ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। दिस वन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट, द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट, you have to identify that, you have to predict that, and so first of all you have to find the oxidation number of each element, ठीक है। and by the help of oxidation number you can say that, and you can find that, you can predict that, you can identify that the given reaction is redox or not। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है और आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स का जितने भी दिए गए हैं सभी का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सर कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो सबका एक टेबल आता है, मैंने टेबल बताया होगा, और नहीं बताया तो टोल फ्री नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम लिंक पे आप ऐड हो जाएगा, वहां पर सारा चीज का जो है डाटा वहां दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर ऑक्सीजन का होता है -2, सिंगल का मैं निकाल रहा हूँ, ऑक्सीजन का -2 यानी ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। B2C2H2N2F2, ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, डाई एटॉमिक फॉर्म में, जैसे B2C2N2H2Cl2 Br2I2 चिंटू मिंटू पिंटू, ठीक है। जब भी 2 रहेगा या एसिड, तो इस देखिए H2 C2 B2 N2 Ne2 है ना, और O2 P4 S8, तो इस टाइप के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है, मैंने लिख दिया 0। फिर यहाँ पर सिंगल के लिए भी क्या होता है, 0 होता है, सिंगल के लिए भी मैंने लिख दिया 0। फिर आ जाओ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है -2, जिसका पहले पता है उसको लिख लो, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले से पता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर को आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे का काम बाद में देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया -2। अब क्या आया सर, तो अब आया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो इसका होगा +1, सीधे सी बात। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है,
अरे ये ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो नॉन मेटल के साथ जब रहता है तो क्या होता है, +1 होता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो भी आपका यूट्यूब चैनल पर दिया गया है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करो कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का 0 से +1 गया, बढ़ा, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, बढ़ गया यानी ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का 2 था, यहाँ पर 0 आ गया, देख सकते हैं। बिफोर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ कॉपर इज 2 एंड आफ्टर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ कॉपर इज 0, दैट मीन रिडक्शन। जी जी, रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है। जब दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। सो द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए ये जो रिएक्शन दिया था वो क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन था। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, थोड़ा नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, मेरा नहीं पूछा है, सल्फर का पूछा है। सल्फर का जो है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो सल्फर 2 कंडीशन फॉलो करता है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिनिमम पूछा, हो सके एग्जामिनर आपको एग्जाम में मैक्सिमम पूछ दे, समझ में आ रहा ना। तो मैक्सिमम कितना होता है, +6, और मिनिमम कितना होता है, -2। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक पूछा गया है द गिवन रिएक्शन इज, फिर से एक रिएक्शन पूछा गया है नाउ अगेन, और आइडेंटिफाई करने बोला गया है कि वो जो रिएक्शन दिया गया है वो रिएक्शन आपका रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन H2 पनिया। ठीक है, पनिया बन रहा है, H2 प्लस O2 और H2O बन रहा है। यहाँ पर 2 लगा दो बैलेंस के लिए, 2 2 4 2। ठीक है, चलिए, एकदम सिंपल रिएक्शन है, साधारण रिएक्शन है, इससे सस्ता रिएक्शन और कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि पनिया बन रहा है। ठीक है, चलिए, अभी मैंने बताया कि B2C2 N2 पिंटू चिंटू N2 O2 रहने पर क्या होता है, 0 होता है। H2 है तो 0 हो जाएगा, O2 है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं देखना आपको, सीधे आंसर देखना। तो जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। अब यहाँ तो उस फॉर्मेट में है नहीं। अब देखो सर H2 नहीं है, ये पूरा H2O है। क्या है, ये पूरा H2O है। समझ में आ रहा है विनोद जी सर। तो यहाँ पर जो है H2O है, और H2O में O का कितना होता है, -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। जब इसका -2 है, अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1 होगा। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन का 0 था, यहाँ माइनस में चला गया, तो क्या हुआ, बोरा में गया। पहले आपका 0 में था, 0 से कहाँ चला गया, माइनस में चला गया, यानी बोरा में गया। तो बोरा में गया यानी रेडक्स हो गया, रिडक्शन, घटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का ही, ठीक है, हाइड्रोजन का 0 है, यहाँ प्लस हो गया, बढ़ा, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, घटेगा तो रिडक्शन। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, दैट मींस ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या पूछा है। एक रिएक्शन पूछा है Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, और क्या पूछा है इधर, रिएक्शन पूछा है 2PbSO4 प्लस 2H2O, 2PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये पूछा है, और आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो किसको कहते हैं। क्या जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो किसको कहते हैं।
ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग, अभी मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो वहीं पर ऑक्सीडाइजिंग भी छुपा है और रिड्यूसिंग भी छुपा है। ऑक्सीडाइजिंग यानी रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट में बता रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग का मीन्स होता है जिसका रिडक्शन होता है। किसका होता है? रिडक्शन होता है। और एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या आता है? पहले कंसेप्ट तो जान ले, सीख ले, पढ़ ले, उसके बाद ना आगे चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे ही दिमाग लगाना है और धीरे धीरे ही मोहब्बत को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ठीक है सब। यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा, और रिड्यूसिंग का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन दिया गया फिर उसी तरह करना है, सबका वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा एक एक एलिमेंट का। तो यहाँ पर जब वैल्यू फाइंड करेंगे ना, ये जो PbO2 है इसका रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। और अगर रिडक्शन हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग वही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन PbO2, ठीक है। आप देख लीजिएगा ऑप्शन सी में, शायद आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, PbO2, क्योंकि उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पूरा सॉल्यूशन के लिए आपको थ्योरी क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसका कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हिच इज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। बहुत ही अच्छा रिएक्शन पूछा है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन होता है इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट का, मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन हो रहा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर A प्लस B से बना दिया आपका C प्लस D, ये आपका बन रहा है A प्लस B रिएक्शन करके क्या बना रहा है? C प्लस D बना रहा है। और इस रिएक्शन में मान लेते हैं कि A एक एलिमेंट है, क्या है? A एक एलिमेंट है, तो इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जब सिंगल एलिमेंट का किसी रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस टाइप के रिएक्शन हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। और आपका एग्जाम में ऑप्शन नंबर, आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 सी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, P4 से बनता है PH3 प्लस H2PO2 -1। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है? P, ये जो आप P देख रहे हैं, इस P का ऑक्सीडेशन भी होता है और इस P का रिडक्शन भी होता है। दोनों कंडीशन ये रिएक्शन क्या करता है? फॉलो करता है, सिर्फ P का ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, नेम द एलिमेंट सोर्स ओनली -1। 4 एलिमेंट दिया गया है आपके सामने, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। You have to given 4 elements and also identify that which element shows only -1 oxidation state. My dear students, first of all try to understanding the meaning of question, the meaning of concept, and then give the answer. Okay, the question you have to ask that which of the following element shows -1 oxidation state, only -1 oxidation state. Are you clear? Are you able to understand? No sir, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिस लैंग्वेज में आप समझेंगे उसी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि आपके सामने 4 एलिमेंट दिया गया है, क्या दिया गया है? 4 एलिमेंट दिया गया है, और इसी 4 एलिमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन दिखाता है। तो ये जो देखिए क्लोरीन में भी चार्ज होता है -1, लेकिन कहीं कहीं वो
कुछ भी +7 +6 में दूसरे चेंजेबल वैल्यू दिखा देता है, लेकिन ये जो फ्लोरीन है आपका, ये फ्लोरीन ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, आप बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहेगा, ठीक है, और रिडक्शन कहेंगे, और इनमें से दोनों कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात किया जाए तो 10 में पूछा गया है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल करना। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होना? रिमूवल होना। इसको कहा जाता है रिडक्शन। क्या कहा जाता है? रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है व्हिच इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और जिंक? कॉपर, जिंक। ठीक है, तो इसमें जो है दो एलिमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं और बताना है कि दोनों में से कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन मोर रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्शन। तो कॉपर जो होता है ना, ये आपका मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 में पूछा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, शानदार क्वेश्चन पूछा है और दमदार भी है। क्या है? H2O2 परऑक्साइड है। H2O2 क्या है आपका? परऑक्साइड है, परऑक्साइड। ठीक है, और इसमें जो है आपको बताना है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, व्हाट। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करना है? बताना है। तो जब भी परऑक्साइड रहता है तो O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। याद रखिएगा, परऑक्साइड, परऑक्साइड मीन्स -1, सिंपल है, परऑक्साइड मीन्स -1। क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, क्या रिएक्शन दिया है? थोड़ा सा Cr2O7-2 प्लस 6Fe2 प्लस एरो, एक मिनट, यहाँ पर और कुछ दिया है 14H प्लस, उसके बाद 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस 7H2। ठीक है, ये आपका दिया गया है और इसमें क्या बताना है? रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट बताना। देखिए क्या बताना है आपको? रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मीन्स क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ रहा है, निकालना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका -2 14 2x -14 -2 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका +6। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक हो जाएगा 6x, इसको मान लेते हैं 6x = 2 x +2 ही मानते हैं, +3 मानते हैं, चार्ज जितना दिया हुआ है, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ पर +6, ऑक्सीजन +1 -2, सबका वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पर +1 14 चार्ज। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है आपका? 6 + 12, अच्छा 18। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला है, दिमाग लगेगा इसमें, थोड़ा सा इस दिमाग का यहाँ पर यूज करना है आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा यूज किया जाए, और चूंकि बहुत देर से दिमाग यूज नहीं किए होंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर सबका अगर निकाल लेते हैं, मैंने 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 -2 प्लस 12 दिया है। यहाँ पर देखिए चार्ज को अगर मल्टीपल कर दिया जाता है 6 2 जा 12 और यहाँ पर अगर मल्टीपल किया जाता है तो 6 3 जा 18। तो आई थिंक देखिए ऑक्सीडेशन 12 से 18 बढ़ गया, यानी आंसर होगा Fe2 प्लस। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा Fe2 प्लस। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ मिलते हैं अगले क्लास। आई थिंक आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं तो 10 लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।